केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बिहार सरकार और महागठबंधन पर किया तीखा हमला। कहा, महागठबंधन के अभी होंगे और टुकड़े, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की दोहराई प्राथमिकता। महागठबंधन से जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बाहर होने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। उसी क्रम में भाजपा द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होने किशनगंज पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया है। श्री चौधरी ने कहा कि अभी तो ये झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। श्री चौधरी ने कहा कि भानुमति का पिटारा धीरे धीरे निकलेगा और आने वाले समय में इनके और टुकड़े होंगे। वहीं श्री चौधरी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो एक एक बांग्लादेशी को चिन्हित करते हुए उन्हें बाहर किया जाएगा। वहीं श्री चौधरी ने कहा कि बांग्लादेशी यहाँ आते हैं और कुछ जनप्रतिनिधि उन्हें संरक्षण देकर उनका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बनाते हैं, जिसके बाद यहाँ से घुसपैठिए देश के अन्य राज्यों में चले जाते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है और इस समस्या का निदान करना भाजपा की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में पग पग पर भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, सड़क निर्माण सहित तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से भी अधिक भ्रष्टाचार यहाँ समाप्त है और अगर सरकार ईमानदार है तो CBI जांच के लिए लिख कर दे, उसके बाद पता चलेगा कि किसने कितना कमीशन खाया है। श्री चौधरी ने बिहार के सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। पत्रकार वार्ता में भाजपा विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा जिला प्रभारी मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष सुशांत गोप, जय किशन प्रसाद, सुबोध माहेश्वरी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अभी तो शुरुआत है, ये तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। आगे आगे देखते जाओ इनसे सारे, क्योंकि ये भानुमति का पिटारा पूरा ये धीरे धीरे निकलेगा। इनके ये सब जितने भी इतने सालों तक इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, खाया पिया, वो अब उनको वापस निकले कैसे याद आ रहा है। इसलिए सारे इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी को मैंने कहा ना हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर से ही जो सत्य है वो निश्चित रूप से निकलेंगे और आने वाले समय के अंदर और इनके टुकड़े होंगे। अभी तो जोड़ने की बात करें, लेकिन इनके अंदर से कई टुकड़े और होंगे। ऐसा है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो भी है उनका निश्चित रूप से यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर भी समस्या है। आज जो किशनगंज है, इस किशनगंज के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि बांग्लादेशी आकर यहाँ पर शरण लेते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, इनके पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इनके प्रतिनिधि जो वो उनको संरक्षण देते हैं और उनका यहाँ पर राशन कार्ड बनाते हैं और उसके बाद वो दूसरे राज्यों में आगे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की समस्या का ये अड्डा बना हुआ है जिस किशनगंज में और बिहार के अंदर जो बांग्लादेश के बॉर्डर का क्षेत्र है। तो ये बड़ी समस्या, ये देश की समस्या बन गई है और इस समस्या का समाधान करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पर बॉर्डर के क्षेत्र हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, इन जगह सब पर हमें निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनानी होगी और इसलिए जनता निश्चित रूप से चाहती है कि आने वाले समय के अंदर इसका समाधान हो और इसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इसका समाधान करने के लिए कटिबद्ध है और करेगी भी। बात करूं, यहाँ पर तो पग पग पर भ्रष्टाचार है। मैं आज गाँव के अंदर गया था तो मैंने वहाँ गाँव में पूछा कि पंचायती राज के अंदर आपके कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, पंचायतों के अंदर क्या चल रहा है। तो हमारे जो माननीय जायसवाल जी थे, उन्होंने तो कहा कि 40% तक यहाँ पर भ्रष्टाचार के पैसे उनको मनरेगा में देना पड़ता है, लेकिन सामने से ही पब्लिक उठ के कह रही है कि 40 नहीं, हमें तो 50% तक हमारे से पैसा कमीशन लिया जाता है। तो यहाँ पर मनरेगा से में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सड़कों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वहीं पर पुल के अंदर भी भ्रष्टाचार है। एक बार नहीं, 2-2 बार पुल टूट जाता है और उसके बावजूद भी इसने भ्रष्टाचार के अंदर फिर वो ऊपर से सफाई देने के लिए कहते हैं कि हम तो इसकी जांच करवाएंगे और ठेकेदार से वसूल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ठेकेदार से आप क्या वसूल करोगे? जिसका पैसा आप तक खुद तक पहुंचा है वो पैसा कौन देगा? इसकी जब जांच होगी, अगर ईमानदार है तो CBI जांच के लिए लिख के दे, CBI की जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इनके खुद के घर में से पैसा निकलेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का आलम इस बिहार के अंदर जितना मैं देख रहा हूँ, इतना दूसरे प्रदेशों में भी देखने का मिलना, जितना राजस्थान में उससे भी यहाँ ज्यादा। बिहार के अंदर सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है और जो विकास किया है
तो निश्चित रूप से सब जगह भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से राजस्थान में 25 की 25 सीट, गुजरात में 25-26 जो सीटें पूरी आती है, बिहार में जिस तरह से पिछली बार भी आई है वैसे ही यहाँ पर भी इस बार भी निश्चित रूप से आएगी। उत्तर प्रदेश में भी सीटें जिस तरह से आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने के लिए पूरा देश है वो उनको चाहता है, और आज विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी को लोग चाहते हैं। और आपने देखा होगा प्रतिष्ठा के अंदर भी बात करते हैं, तो आज जब सर्वे हुआ तो सर्वे के अंदर 78% लोगों ने सर्वे में नरेंद्र मोदी जी को सबसे पॉपुलर व्यक्ति बताया है। तो इससे स्पष्ट है कि आज देश ही नहीं दुनिया के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। आज कई देशों के अंदर जाकर उनको कोई कहता है हमारे बड़े बोस हैं, तो कोई उनके चरण स्पर्श कर रहा है, तो ये एक भारत का सम्मान बढ़ा है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ जो बिहार के अंदर है, बिहार की सरकार है वो एक्चुअल में अगर इतने समय तक उन्होंने शासन किया है, यूपीए की सरकार का उन्होंने शासन देखा है, लेकिन एक्चुअल में ये है कि यहाँ पर बिहार की जो जनता है वो त्रस्त है, और बिहार की जनता को अब उम्मीद एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो इसलिए कि यहाँ का आदमी, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर हूँ, लगभग 7-8 दिन हो गए मुझे यहाँ पे, और मैं पहले भी यहाँ इस क्षेत्र में आता रहा हूँ। लाइट कब चली जाए कब आए पता नहीं, यहाँ पर व्यक्ति लाइट से परेशान है। यहाँ पर आम आदमी पानी की समस्या से परेशान है, पानी के जिस तरह से भराव हो जाता है, किसान उनसे परेशान है, उनकी समस्या उनके पास समाधान नहीं करने का कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर टाल की भी समस्या है। और ऐसे ही देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर कॉलेज, इतना समय तक इन्होंने यूपीए की सरकार ने शासन किया, लेकिन यहाँ पर एक एम्स इस क्षेत्र में नहीं, कोई कॉलेज नहीं इस क्षेत्र के अंदर। तो ये चीजें जब देखते हैं तो लगता है कि बिहार के अंदर, मैं पहले सोचता था, देखता कि बिहार के अंदर जो सरकारें हैं वो विकास नहीं कराती, लेकिन एक्चुअली मैंने जब यहाँ आके देखा तो यहाँ का जो हालात है निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बद से बदतर बने हुए हैं। और जनता को अब एक, मैं क्षेत्र में घुमा हूँ तो एक ही उम्मीद है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ पर विकास होगा, और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसको लेकर जनता तैयार बैठी है, बस चुनाव का इंतजार कर रही है।